नमस्कार दोस्तों, आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बृहस्पति ग्रह के बारे में सर से जानकारी प्राप्त करें कि उसका कुंडली पर क्या प्रभाव कैसे रहता है। तो बृहस्पति के बारे में कोशिश करते हैं कि हम सारगर्भित तरीके से अपनी जानकारी दें जिससे सभी को लाभ मिले। सबसे बड़े ग्रह हैं बृहस्पति, और हमारी जो वैदिक परंपरा है या जो वैदिक मान्यता है उसमें ये देवताओं के गुरु हैं। इनका व्यक्ति के जीवन पर जबरदस्त प्रभाव रहता है। कुंडली के 12वें भाव में कहाँ बैठे होते हैं उस हिसाब से ये व्यक्ति को जातक को फल देते हैं, और दैनिक जीवन में भी आदमी का व्यवहार बृहस्पति के फल को शुभ और अशुभ कर सकता है। तो बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण है, और ये 2 राशियों के स्वामी होते हैं। इन्हें 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, धनु और मीन राशि का। जैसा कि मैंने अभी पहले शुक्र ग्रह के बारे में बताया, इसी तरह से बृहस्पति की भी उच्च और नीच राशियां होती हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, और ठीक उसके मकर राशि में जाकर के वह अपनी नीच राशि में कहलाते हैं। बृहस्पति कब उच्च के आते हैं कब नीच के आते हैं, यह कर्मों के फल से कुदरत डिसाइड करती है, ईश्वर डिसाइड करते हैं। उच्च के बृहस्पति यदि कुंडली में है तो व्यक्ति महान धार्मिक कार्य करके आया है, उसने धर्मार्थ बहुत काम किए हैं। जैसे लोगों की सुख सुविधा के लिए धर्मशालाएं बनवाना, प्याऊ लगाना, और धार्मिक उसके लिए मंदिर बनवाना, उनमें जाकर के भंडारा जैसे कराते हैं लोगों के, उसमें कराना निस्वार्थ भाव से। इस तरह के कर्म जब व्यक्ति करता है और विद्वानों का सम्मान करता है अपने जीवन में, उनको प्रस्तुत करता है, गुरुओं का भारी आदर करता है, तो बृहस्पति व्यक्ति की कुंडली में उच्च के राशि में आ जाते हैं। और उच्च राशि में बृहस्पति आते हैं तो व्यक्ति में वह गुण समाहित रहते हैं। वह वर्तमान जीवन में भी इसी तरह के काम करना चाहता है, और बृहस्पति उसको ऐसे कार्य करने की पूरी शक्ति भी देते हैं। तो ये बृहस्पति की महिमा है। अब एक चीज और है कि बृहस्पति का क्या ये फल बढ़ सकता है किसी ग्रह के साथ आ जाने से? जी। तो केतु महाराज ऐसे ग्रह हैं कि जब वो बृहस्पति के साथ हो जाते हैं तो शुक्र की भांति ही यहाँ बृहस्पति के फल को भी 4 गुना बढ़ा देते हैं। यानी केतु का बृहस्पति के साथ कुंडली में आना अति शुभ होता है। तो कहीं भी कुंडली में बृहस्पति केतु के साथ बैठे होंगे तो अपने फल को 4 गुना दे देते हैं, बढ़ा देते हैं। गुरु की एक खूबी यह है, अब केतु को छोड़ करके वो किसी और ग्रह के साथ बैठे हैं तो फल मिश्रित हो जाएगा, उसमें बदलाव आ जाएगा। केतु के साथ इस बात की गारंटी है कि वो फल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सामान्य तौर पर बृहस्पति किसी भी भाव में अकेले बैठे हों, उनके साथ कोई ग्रह न हो, तो वो कुंडली में अच्छा फल देते हैं, बल्कि बहुत अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति कुंडली में संतान का कारक है, विद्या का कारक है, यश और सम्मान का कारक है। धार्मिक क्षेत्र में लेखन कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। जैसे रामायण, महाभारत, गीता या जिस तरह के जो ग्रंथ विद्वानों ने लिखे, उन पर बृहस्पति की बहुत बड़ी कृपा थी। उनकी कुंडलियों में गुरु बहुत बली थे, उच्च के थे। तो इस तरीके से बृहस्पति जो है फल देते हैं।
बृहस्पति सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं विद्वानों का सम्मान करने से, क्योंकि बगैर बृहस्पति की कृपा के कोई भी व्यक्ति विशिष्ट विद्वान नहीं हो सकता। अब बृहस्पति की दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति की जहां पे बृहस्पति विराजमान होते हैं उस स्थान का तो वो फल करते ही हैं। वहां से 5वां, 7वां और 9वां जो स्थान है उसका भी श्रेष्ठ फल करते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, तो वहां से पंचम भाव, 5वां घर, 7वां घर और भाग्य स्थान, इन पर उनकी पूर्ण दृष्टि होगी। इन भावों पर गुरु की पूर्ण दृष्टि के कारण सीधा अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति इस क्षेत्र में बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगा। पंचम भाव में दृष्टि है तो वो उसके पास ज्ञान का भंडार होगा, सामाजिक सम्मान होगा और उसकी प्रस्तुति जो है सुखद होगी, उपस्थिति सुखद होगी। किसी भी जगह में जाएगा तो लोगों को सुख की अनुभूति होगी उसकी उपस्थिति से। ये बृहस्पति का कमाल है। संतान बहुत योग्य होगी और लग्न में गुरु बैठे हों, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि है, तो पंचम में दृष्टि जाने के कारण पुत्र का सुख निश्चित तौर पर देते हैं और बहुत योग्य पुत्र मिलता है। अब बात आती है उनकी 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि पत्नी के घर में है सीधी, तो व्यक्ति पत्नी के मामले में बहुत भाग्यशाली होता है। पत्नी बहुत समझदार, योग्य और गुणवान होती है। जिन लोगों की कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठा हो उनको अपनी पत्नी की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत लाभ मिलेगा। तो यह गुरु लग्न में बैठ के पत्नी के भाव को देखते हैं, और जो पत्नी होगी बहुत सदाचारणी होगी गुरु की दृष्टि के कारण। मतलब जिसे कहिए कि जिन कुछ महिलाओं का भारतीय इतिहास में बहुत सम्मान है, तो वो उनकी भी कोई पति थे, शादियां थी, तो उन लोगों की उस दृष्टि ने पत्नी को इतना उच्च गुणवान बना दिया, चरित्रवान बना दिया। तो गुरु की 7म भाव की ये दृष्टि इतना महत्व रखती है। फिर 9वें घर पे गुरु की दृष्टि जाती है। 9वें घर में दृष्टि जाती है तो व्यक्ति से बृहस्पति बहुत अधिक धर्म के कार्य कराते हैं। वह व्यक्ति धर्मार्थ बहुत कार्य करेगा, जनता के लिए, बच्चों के लिए स्कूल खोलेगा, मंदिरों का निर्माण कराएगा, धर्मशालाओं का निर्माण कराएगा, साधु संतों के रहने की और उनके खाने की व्यवस्थाएं कराएगा, क्योंकि गुरु की वहां दृष्टि है। और लग्न में बैठा गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से उस व्यक्ति से अपने गुरुओं का बहुत सम्मान कराता है। ऐसे लोग जीवन पर्यंत अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं, विद्वानों का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है उसका फल है। अब बात आती है कि बृहस्पति कहाँ कहाँ बैठे हों तो कैसे फल करते हैं जी। तो यदि बृहस्पति लग्न में बैठे हैं तो इसका फल अभी आपने देखा। गुरु जब दूसरे भाव में आ जाते हैं तो व्यक्ति अपनी ज्ञान शक्ति से ही केवल धन का अर्जन करता है और उसका धन शुद्ध होता है। उसके पास नौकर, चाकर, इन सब की सुविधाएं होती हैं दूसरे भाव के गुरु की, और धन हमेशा उसके ज्ञान के कारण ही उसके पास आएगा और सद कार्यों से आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने से धन आएगा। तो दूसरे भाव का गुरु जो है गुरु श्रोमणी बनाता है व्यक्ति को, बहुत बड़े शुभ फल देता है वहां बैठकर। और व्यक्ति द्वितीय भाव में बैठे गुरु के कारण लेखन में भी माहिर होता है। हालांकि वहां शुक्र बैठा है, शुक्र आता है तो शुक्र काव्य की ओर करता है, लेकिन बृहस्पति साहित्य की ओर ले जाते हैं।
जैसे गद्य की ओर ले जाते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार जो होते हैं गद्य लिखते हैं, वहां गुरु द्वितीय भाव में होते हैं, क्योंकि वो लेखन का स्थान है। अब बात आती है तृतीय भाव की। तृतीय भाव में गुरु व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बना देता है। और तीसरे भाव के गुरु की खूबी यह है कि उसके पास इस तरह के संसाधन और इस तरह की उसकी स्थितियां होती हैं, जैसे मान लीजिए वह संस्थाओं का अध्यक्ष होगा, कारखानों का मालिक होगा या फैक्ट्रियों का मालिक होगा, यानी अनेक लोगों को रोजी मिलती है ऐसे व्यक्ति के कारण, जीवन यापन होता है। अब मान लीजिए उसकी बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री है या उसका कोई बहुत बड़ा अस्पताल खोल दिया उसने जन कल्याण के लिए, तो कितने लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। तो तृतीय भाव में बैठा हुआ व्यक्ति किसी की कुंडली में है तो उस व्यक्ति के कारण बहुतों की रोजी रोटी चलती है और व्यक्ति बहुत हिम्मती होता है। तृतीय भाव पराक्रम भाव है। गुरु वहां बैठा है तो वह व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई और समस्या को अपने ज्ञान के पराक्रम से हल कर लेता है और शत्रु को परास्त कर देता है। तो तृतीय भाव का गुरु बहुत अच्छा माना गया है। अब आते हैं चौथे घर में। चौथा घर सुख भाव है, घर परिवार का है। तो जब चौथे घर में गुरु होता है तो उस घर परिवार में खुशियों की किलकारियां चलती रहती है, मतलब हर तरफ से खुशियों का आनंद महकता रहता है चतुर्थ भाव के गुरु के कारण। ऐसे व्यक्ति के घर में नाती पोतों की भरमार रहती है, सुखों की भरमार रहती है, सुख के साधन सर्वाधिक होते हैं। तो यानी मैंने एक शब्द कहा कि बृहस्पति चतुर्थ भाव में होता है, बैठे होते हैं तो खुशियों की किलकारियां होती हैं, मतलब तरह तरह के आयोजन और उत्सव उस परिवार में होते रहते हैं। ऐसा मौका बृहस्पति देते हैं। और चतुर्थ भाव के गुरु की क्योंकि दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि होती है वहां बैठ करके दसवें घर पे, तो उसके यहां विद्वानों को आना बहुत होता है। उसके घर पे विद्वान लोग, शासक लोग उसके घर पे हाजिरी लगाते हैं। यहां बृहस्पति चौथे भाव में बैठे होते हैं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। पंचम भाव में जब गुरु आते हैं तो जैसा मैंने बताया कि वो स्वयं अपने घर में आके बैठ गए, वो भाव में आ गए, भाव के कारक हैं वो। हालांकि कालपुरुष की कुंडली में वह भाव सूर्य के पास है और सूर्य बृहस्पति के परम मित्र हैं। तो पंचम भाव में बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में चमत्कार कर देते हैं, अति चमत्कार। पंचम भाव के गुरु की खूबी है, यानी विशिष्ट विद्वान, संतान का विशेष सुख, ज्ञान का विशेष सुख और लेखन, प्रतिष्ठा और विशेषकर वाणी का भाषण देने की अद्भुत क्षमता पंचम भाव का गुरु देता है। व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ज्ञान की वर्षा करता है पंचम भाव के गुरु का। अब इसकी खूबी क्या है? यहां बैठा हुआ गुरु लग्न को भी देखता है, पंचम भाव को भी देखता है और 11वें भाव को भी देखता है, यानी 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और 5वीं दृष्टि पंचम भाव में बैठे गुरु की बहुत अधिक अच्छी हो जाती है। देखिए, पहले 9वें भाव पर दृष्टि डालिए, तो हमने अपने भाष्य में बोलते चले गए हैं, गुरु की 9वें घर में दृष्टि है तो काल पुरुष की कुंडली में 9वां घर बृहस्पति का ही है। तो कदम कदम पर भाग्य व्यक्ति का साथ देता है, कदम कदम पर। दूसरा, उस भाग्य स्थान से सुखों के बादल घुमड़ते रहते हैं क्योंकि वहां गुरु की दृष्टि है। अगली बात, व्यक्ति धार्मिक निश्चित होता है, धर्म के कार्य करता है, अधर्म के कार्य करने से बेहद डरता है। धर्म स्थान पर गुरु की
पूर्ण दृष्टि के कारण। अगली बात, गुरु की 7वीं दृष्टि लाभ स्थान में है, आय के स्थान में है, तो उसकी जो आय के स्रोत होंगे वो बहुत पायस होंगे, पवित्र होंगे। लेखन से या और ऐसे लोग ज़्यादातर स्टेशनरी वर्क से या पुस्तकालय से या आप बुक हाउस से धन कमाते हैं। दूसरा, 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि जाती है तो बहुत धन देता है, लेकिन ईमानदारी से देता है, व्यक्ति धर्म का कमाता है। अब उसकी 9वीं दृष्टि जाती है लग्न पे, तो लग्न पे 9वीं दृष्टि जाती है तो व्यक्ति को दीर्घायु कर देता है, दैव कृपा रहती है, यानी बड़े से बड़ा अरिष्ट भी उसका टलता रहेगा लग्न पर दृष्टि के कारण। एक बात और है, गुरु की मैंने 2-3 स्थिति बताई, 4 स्थिति ऐसी हैं बृहस्पति की जो बहुत अच्छी हैं, लग्न में, पंचम में, नवम में और एकादश में। यदि इन भाव में बृहस्पति बैठा है तो व्यक्ति को संतान से बेहद सुख मिलता है, उसकी संतान बहुत आज्ञाकारी होती है और उसका नाम रोशन करती है। एक चीज और है जो खास है इसमें, जो रहस्य है बृहस्पति का, यदि इन भावों में बृहस्पति बैठे हों तो वो इस बात की गारंटी देते हैं कि उसकी अगली पीढ़ी तक, जैसे तो उस व्यक्ति के यहाँ तो लड़के का जन्म होगा ही, उसके लड़कों के यहाँ भी लड़के का ही जन्म होगा। 3 पीढ़ी तक पुत्र होने का आशीर्वाद बृहस्पति देते हैं इन भावों में बैठकर, क्योंकि वहां से लग्न पर दृष्टि चली जाती। लग्न माने शरीर, और शरीर को सुख कब मिलेगा, जब इन भावों के सुख मिलेंगे। तो 3 पीढ़ी तक पुत्रों का आशीर्वाद बृहस्पति के उसमें रहस्य में छुपा रहता है। अब आता है 6वां घर। 6वां घर ज्योतिष में बृहस्पति का बहुत उत्तम घर माना गया है। हालांकि वह रोग स्थान है, लेकिन 6वें घर में जब किसी की कुंडली में बृहस्पति हो तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यापारी बनता है। टॉप क्लास जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी कुंडली में 6वें भाव में बृहस्पति होता है। ज्योतिष में नियम भी है, 6ष्टम गुरु 8म शनि। किसी भी कुंडली में 6वें घर में बृहस्पति हो, 8वें घर में शनि हो तो कुंडली चमत्कारी होती है। तो 6वें घर में किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति आ गया तो उसका बिजनेस बहुत फलता है। वो झूठे को कोई चीज शुरू करेगा और वास्तव में उसको बहुत अधिक अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। तो वहां पर बैठा हुआ, हाँ एक निगेटिविटी जरूर है, बहुत शातिर शत्रु से पाला पड़ता है ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि वो शत्रु स्थान है। 6वें घर में बृहस्पति है तो बहुत ताकतवर और बहुत तेज तर्रार शत्रु का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। तो 6वें भाव में वाले व्यक्ति को कभी भी बहुत चतुर और योग्य लोगों से वैमनस्य नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरु वहां पर फिर उन लोगों से नुकसान पहुंचा देगा। अब आता है 7वां घर। 7वां घर बृहस्पति का है। लग्न में बृहस्पति पत्नी के घर को देख रहे थे, यहां पत्नी के घर में आ गए तो समान फल होता है लगभग। पत्नी बहुत योग्य होती है, बहुत सहयोगी होती है और बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है, और पत्नी की सलाह या पति की सलाह मतलब बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होती है 7वें घर में जब गुरु होते हैं। और 7वें घर में बैठा गुरु दीर्घायु सुख देता है, क्योंकि लग्न को देखते हैं। तो इस तरीके से 7वें भाव में गुरु शुभ फल ही करते हैं। अब जाते हैं हम 8वें भाव में। 8वें भाव में गुरु जब जाते हैं तो वैसे तो कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन गुरु को 8वां घर जब मिलता है, जब वही जो हम बात बता रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से विद्वानों को, गुरुओं को परेशान करके आया है या धर्म स्थानों के साथ उसने धोखाधड़ी की है। जैसे बहुत से लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में चंदा वगैरह आता है, उसमें हेरा फेरी करते हैं। आज दिन घटनाएं आप सुनते रहते हैं। या मंदिर की जगह हथिया ली,
या मंदिर के पुजारी की हत्या करवा दी, लूटपाट कर ली, ठीक है ना, तो बृहस्पति तब अष्टम भाव में आते हैं और दंडित करते हैं। और अष्टम भाव में बृहस्पति के रहने से व्यक्ति को सबसे अधिक खतरा रहता है लीवर डैमेज होने से, उसकी लाइफ के लिए खतरा हो जाना। अष्टम में गुरु व्यक्ति के लीवर को खराब कर सकते हैं, वेदना दे सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु अष्टम में हो तो इसके कुप्रभाव से बचने का यही है कि बृहस्पति से संबंध दान पुण्य करें और धर्म स्थानों में मतलब वो जाएं, वहाँ दान पुण्य करें या कोई धर्म स्थल बनवाएं, तब ये बृहस्पति का जो कष्ट है कम होगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम करके आए हैं, उस फल को हम मिटा नहीं सकते। ज्योतिष केवल इतनी राय देती है कि आप ज्योतिष से ये जान जाते हैं कि इस वजह से हमें कष्ट है, तो उसको टाला जा सकता है। एक बात और है, अष्टम में गुरु आ जाए तो व्यक्ति को प्रायः परिवार निष्कासित कर देता है। चाहे तो घर के लोग कहेंगे भैया तुम यहां से कहीं चले जाओ, या वो आदमी खुद ही कहेगा जी मैं तो कहीं और रहूंगा। बृहस्पति का 8वें घर में आना किसी वजह से व्यक्ति को निष्कासित कर देता है और वहां बैठ करके अष्टम भाव में बृहस्पति धर्म से भ्रष्ट करता है व्यक्ति को। तो अष्टम भाव में वाले व्यक्ति को सावधानी पूर्वक अपने आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए और बड़ों के और विद्वानों के साथ आदर सम्मान का बहुत अच्छा वो ध्यान रखना चाहिए। अगली बात, गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। वहां अष्टम गुरु का ये है। नवम भाव में आते हैं। नवम भाव कालपुरुष की कुंडली में गुरु का अपना स्थान है और भाग्य स्थान के वो स्वामी हैं। तो नवम भाव में बैठा हुआ गुरु व्यक्ति से अनेक धार्मिक कार्य कराता है, अनेक पुण्य के कार्य कराता है, धर्म की ओर ले जाता है। व्यक्ति जो कभी बहुत बहुत बड़े संत और विद्वान बनते हैं, छली नहीं, जो वास्तव में लोगों के कल्याण के लिए उपदेश और वो बनते हैं, वो नवम भाव में बृहस्पति के कारण बनते हैं। नवम भाव में बृहस्पति बैठा होगा तो वहां पर भाग्य का वो व्यक्ति बली होता है। भाग्य की पूर्ण पुष्टि होती है गुरु के वहां बैठ जाने से, पुण्यों की पूरी पुष्टि होती है और व्यक्ति कभी भी गलत काम अपने जीवन में करने तक ही नहीं सोचता है। नवम गुरु इतने शुभ फलदायी होते हैं। अब वो तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, वहां से पराक्रम भाव देख रहे हैं, तो व्यक्ति बहुत अधिक हिम्मती होता है। तो इस तरीके से नवम भाव में गुरु की महत्व है। दसम भाव में आ जाएं। दसम भाव में जब गुरु होंगे तो जो रोजगार का कारण बनेगा वो शिक्षा बनेगी। व्यक्ति शिक्षा से संबंधित रोजगार करेगा, या तो नौकरी करेगा शिक्षा से संबंधित, स्कूलों में, मेडिकल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में नौकरी पाएगा और काम शिक्षण का करेगा। तो शिक्षण के कार्य से उसको रोजी रोटी मिलेगी, या पुस्तकों के विक्रय से धन कमाएगा। बृहस्पति से संबंधित जो होंगे उन कार्यों से वो धन अर्जन करेगा। तो गुरु दसम भाव में जब होता है तो शिक्षा के क्षेत्र से ही व्यक्ति को धन मिलता है, वहीं से उसको धनार्जन होता है। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में 10वें भाव में बृहस्पति होते हैं, वो इन चीजों से धन का अर्जन करते हैं और शांत पूर्वक अपना जीवन पालते हैं। 10वां गुरु जो है व्यक्ति को क्या कहेंगे, बहुत संतुलित जीवन जीने की वो प्रेरणा देता है। वह व्यक्ति अपनी कमाई से पूर्णतः संतुष्ट होता है। तो दसम गुरु बहुत अच्छा है मेरी जानकारी से। मान लीजिए कोई डॉक्टर भी बन गया और गुरु दसम में है, तो वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने का काम करेगा, डॉक्टरी नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि भाई मेडिकल कॉलेज में लड़के MBBS करके आते हैं, तो उन्हें तो कोई पढ़ाता हो तो है, तो जो पढ़ाते हैं वो भी तो डॉक्टर ही हैं, लेकिन उनका 10th भाव में गुरु होता है, गुरु का ही काम करेंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में चला गया, IAS बन गया,
IPS बन गया, PCS बन गया और उनका गुरु दशम भाव में है, तो आप चौंक जाएंगे देख करके। शुरू में तो उनको ये सब मिलेगा, बाद में वो स्वतः ही अपनी प्रेरणा से ही उन क्षेत्र के ट्रेनिंग सेंटरों में एक्सपर्ट के रूप में चले जाते हैं, वहां शिक्षा देते हैं। अब मान लीजिए कोई IAS विभाग है तो कुदरतन उसको शिक्षा विभाग मिलेगा, सेक्रेटरी एजुकेशन, इस तरीके से। या कोई ट्रेनिंग सेंटर है, वहां भी IAS होते हैं, जैसे मसूरी में है, वहां भी IAS अफसर ही ट्रेनिंग कराते हैं, तो उनकी कुंडली में गुरु दशम भाव में होता है। वो कहता है कि जी आप 10वां भाव मीन्स रोजगार के लिए तैयार करना, ट्रेनिंग देना, तो दशम भाव गुरु का बहुत महत्वपूर्ण है। अब जाते हैं 11वें भाव पे, यह आय स्थान है, आमदनी का स्थान है। तो 11वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जो है व्यक्ति को बहुत आय देता है। 11वें घर में गुरु होगा तो व्यक्ति को वह अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से चलते हुए बहुत धनवान बना देता है। संतान का बेहद सुख देता है, उसकी संतान उसकी वृद्धावस्था में उसकी बहुत अधिक सेवा करती है। 11वें गुरु की ये खूबी होती है। और कभी भी अधर्म का पैसा 11वें घर में वाला व्यक्ति हाथ से उठाता नहीं है, छूता नहीं है। गुरु कहता है कि तुम्हें मैं धर्म से दे रहा हूं, तो कुछ अंतर प्रेरणा ग्रह की होती है कि व्यक्ति इन चीजों से दूर रहता है। अब आते हैं 12वें भाव में व्यय भाव, यह खर्चे का स्थान है। तो 12वें घर में जब बृहस्पति होता है तो दो बातें होती हैं। 12वें भाव में गुरु होता है तो व्यक्ति जो भी खर्च करेगा धर्म का करेगा। व्यय, कथा करा रहा है, कभी कुछ करा रहा है अपने लिए, इस तरीके के काम मुझे करता रहेगा व्यक्ति। व्यय स्थान में गुरु बैठे हैं। एक थोड़ी सी ज्योतिष में 12वें गुरु की एक थोड़ी सी निगेटिविटी बताई गई है कि जिस व्यक्ति का 12वें घर में बृहस्पति होता है वह हद दर्जे का कंजूस हो सकता है। 12वां गुरु व्यक्ति को कंजूस बनाता है, मतलब वो धर्म का नाटक बहुत करेगा, धर्म के कार्य भी करेगा, लेकिन जिस लेवल से उसे करने चाहिए वो नहीं करेगा। 12वें भाव में गुरु जो है धर्म पर देकर आता है, लेकिन 12वें भाव का गुरु वाला व्यक्ति स्वभाव से कंजूस होता है। ये गुरु की 12वें भाव में जो हमने अपने हिसाब से जो भी विद्वानों के साहित्य में हमने अपने को अंदर तक स्टडी में ले गए तो जो चीज समझ में आई वो यहाँ पर है। और ये जो जानकारियां दी गई हैं यह जानकारियां अकाट्य हैं, कोई भी इनको अपनी कुंडली से तालमेल करके आजमा सकते हैं और उनको बहुत प्रसन्नता होगी कि हाँ हमारे साथ ये फल वैसे ही घटित हो रहा। बृहस्पति दो स्थितियों में होते हैं, उच्च में होते हैं और एक नीच में होते हैं। जब गुरु उच्च में होते हैं तो कोई दान पुण्य की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपके पुण्य इतने जुड़े होते हैं कि वो कहते हैं कोई नहीं, तुम्हें फल मिलेगा। इसीलिए ज्योतिष राय देता है कि उच्च के बृहस्पति हों तो उनका दान न करिएगा, इसकी राय दी जाती है। अब रही बात गुरु की अलग अलग भावों में बैठने की, तो उस हिसाब से ज्योतिष में राय है, मार्गदर्शन है कि आप ये कार्य करें। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए बृहस्पति अपनी मकर राशि नीच में है, तो बृहस्पति के दान से ही लाभ मिलेगा। और बृहस्पति के दानों में आता है चने की दाल का दान, हल्दी का दान, केसर का दान, सोने का दान, स्वर्ण का दान से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात आती है, आप अपने गुरु को अपने जन्मदिन पर या किसी त्योहार पर, जिनको आप गुरु मानते हैं, गुरु वो है जो आपको इंडिविजुअल निजी तौर पर मार्गदर्शन करके रास्ता, या जिसने आपको पढ़ाया है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि साहब उनकी वजह से मेरा रास्ता खुल गया और मैंने, तो ऐसे गुरुओं को ही गुरु कहा जाएगा। अब मैं यहाँ बैठा हूं, मैंने भी किसी को पढ़ाया है, किसी बच्चे को कोई लाभ हुआ है, तब मैं उसका गुरु हुआ। मैंने दिल से ये कहा है कि भाई बच्चों के लिए भला होना चाहिए। प्रधानाचार्य के रूप में भी मैंने मान लीजिए काम किया है और ये सोच के किया है कि बच्चों का और विद्यालय का भला हो, तो ये गुरु को पुष्ट करने का काम है, गुरु को प्रसन्न करने का। गुरु को यदि पुष्ट करना है तो गुरु का दान करिए। गुरु से संबंधित, गुरु का संबंधित जीव गुरु ही है,
जो आपको शिक्षा देते हैं, उनकी सेवा करिए, प्रसन्न रखिए उनको, और देवगुरु बृहस्पति आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये बृहस्पति के बारे में है। रही बृहस्पति से संबंधित रत्न पहनने की, तो बृहस्पति का जो श्रेष्ठ रत्न है वो पीला पुखराज है। लेकिन हम यहाँ फिर एक बात कहेंगे, पीला पुखराज तभी पहन सकते हैं आप जब आपकी कुंडली से उसके भाव पुष्ट होते हों। यदि मान लीजिए बृहस्पति 12 में, 8 में, 6वें भाव में है, तो पुखराज से आपको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान जरूर हो जाएगा। और सूर्य की स्थिति को भी आंका जाता है। बगैर सूर्य की स्थिति को कुंडली में आगे आके रत्न की सलाह हम नहीं दे सकते, क्योंकि सूर्य को भी देख करके नग को रोका जाता है कि भाई ये नग आप न पहनना। एक उदाहरण है, मान लीजिए सूर्य मकर राशि में है, तो मूंगा, ओपल, लाजवर्त नहीं पहननी चाहिए, व्यक्ति को बहुत नुकसान होगा। भले ही कुंडली अलाउ कर रही है, बट डोंट, आप उसको फॉलो न करिएगा। तो बृहस्पति महाराज का जो श्रेष्ठ रत्न है वो पीला पुखराज है, उपरत्न टोपाज है, जिसे हम सुनेला भी कहते हैं। और बृहस्पति के वृक्षों में सामान्यतः केले की पूजा की जाती है, लेकिन देव वृक्षों में पीपल की सेवा से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। जिनके बृहस्पति कमजोर हों या उन्हें बृहस्पति, तो रविवार के दिन को छोड़ करके उनको बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यह बृहस्पति के लाभ के लिए कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद।